हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आउटलायर को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और ये बिल्कुल फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पूरे डिटेल में आपको इसमें बताया जाएगा कि आप कैसे आउटलायर पर साइन अप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जितने भी स्टेप्स हैं मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। लिंक्डइन कैसे बनाना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, किस तरीके से साइन अप करना है, कौन सा जॉब रोल आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपको टास्क मिल सकते हैं और आपकी अर्निंग ठीक ठाक हो जाएगी, कैसे आपको असेसमेंट टेस्ट देना है, कैसे आपको असेसमेंट के बाद आपका क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको कैसे काम करना है, आपका विड्रॉल प्रोसेस क्या होगा, आपके बैंक में पैसे कैसे आएंगे, आपको पेपल अकाउंट लिंक करना है, आपको एटीएम लिंक करना है। मतलब ए टू जेड जितनी भी चीजें हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आउटलायर होता क्या है, आउटलायर है क्या। तो आउटलायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग एआई को ट्रेन करते हैं, एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और उसके बदले आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग आवरली रेट पर पैसे दिए जाते हैं। कुछ कामों में आपको $7 पर आवर, कुछ कामों में आपको $3 पर आवर, कुछ कामों में आपको $8, कुछ कामों में $16, कुछ कामों में $25 और ये लगभग $60 या $70 तक जाता है पर आवर का रेट। इसमें काम कौन कौन से हैं? तो इसमें लगभग सभी काम है। आप कोडिंग कर सकते हैं, आप लैंग्वेज का कोई काम कर सकते हैं लाइक। तो बस आपसे इतना ही चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्यूचर में मैं और भी आपके लिए अपडेट लाता रहूंगा। अगर कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स आते हैं आउटलायर की तरह या कुछ और नया मिलता है मार्केट में तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको कौन सा जॉब रोल सेलेक्ट करना है, कौन से जॉब रोल पर काम करना है। क्योंकि जॉब रोल ही है जिससे आपका डिसाइड होता है कि आपको काम मिलेगा, टास्क मिलेगा या आपको टास्क नहीं मिलेगा। और अगर टास्क आपको मिलता है तभी आपकी अर्निंग होगी, अगर टास्क आपको नहीं मिलेगा तो आपकी अर्निंग जीरो रहेगी, आपका कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं जॉब रोल्स बताने से पहले कि आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हैं आपको दो काम करने हैं। आपको एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है और एक कमेंट सेक्शन चेक करना है इसी वीडियो का, क्योंकि वहां पर मैं आपको लेटेस्ट जॉब्स जो होंगे वो अपडेट करने वाला हूं। जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर कौन सा जॉब रोल है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप अपना अकाउंट रजिस्टर करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन। वहां पे आपको लेटेस्ट जॉब रोल्स मिल जाएंगे जिसपे आपको टास्क मिलने वाले हैं और उसी चीज से आपकी अर्निंग भी मैक्सिमाइज होगी। सबसे ज्यादा अर्निंग भी आपकी उसी चीज से होने वाली है। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, अभी जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां पर आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, वो है कोडिंग सबसे टॉप पर, फिर है मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। और किस पर काम नहीं है वो भी आपको बता देता हूं। तो अभी जितने भी लैंग्वेजेस वाले हैं लाइक फ्रीलांसिंग, हिंदी फ्रीलांसिंग राइटिंग, इंग्लिश फ्रीलांसिंग राइटिंग, इन सब पर काम बहुत ही मिनिमम है। आपको रेयरली ही काम मिलने वाला है इन सब प्रोफाइल्स पे, तो इन सब के लिए आप ना ही जाएं तो अच्छा होगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपको पता चल गया आपको जॉब रोल कौन सा सेलेक्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे भी प्रोसीड करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिंक्डइन अकाउंट बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रेज्यूमे बनाना है। फिर आगे का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं स्टेप 2 पर और मैं आपको बताता हूं आपको लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाना है। तो आपको किसी भी ब्राउज़र में जाके लिंक्डइन सर्च करना है और उसके बाद साइन इन विद ईमेल या फिर कंटिन्यू विद गूगल सेलेक्ट करके अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से और वहां से भी आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं लिंक्डइन अकाउंट को। ये स्टेप करने के बाद आपसे आपका ईमेल पूछा जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और ये फिल करने के बाद आपको एग्री एंड जॉइन पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और एक ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आप ओटीपी फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब सिर्फ आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है और उसके बाद कुछ सेटअप करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल। यहाँ पर आप जो भी अपना अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना जॉब टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और एम्प्लॉयमेंट टाइप और मोस्ट रिसेंट कंपनी भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैंने स्विगी सेलेक्ट कर लिया है और इसके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, तो यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको अपना एक प्रोफाइल फोटो सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ कंपनीज के नीचे फॉलो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर आपको फिनिश कर देना है। इसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज पर। यहाँ से आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, अपडेट प्रोफाइल पे। फिर आप कुछ लोगों को और कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स अपडेट करनी पड़ेगी, वो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन, अपने स्किल्स ये सब ऐड करने पड़ेंगे। कैसे ऐड करने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी स्कूल हो। कुछ इस तरीके से आपको अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है, 10th 12th बीटेक या फिर आपकी बैचलर जो भी डिग्री है, उसके बाद आप अपना मास्टर्स का भी ऐड कर सकते हैं। जितना आपका एजुकेशन ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, आपका अकाउंट जेन्युइन बनने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी में आ जाएगा। तो ये सब आपको सेट करने के बाद आपको अपनी स्किल्स ऐड करनी है। फिर यहाँ पर ऐड स्किल पे क्लिक करने के बाद आप चाहे तो जितने भी आपको स्किल्स ऐड करने हैं वो सब आप ऐड कर सकते हैं। पहले आपको अपना एजुकेशन ऐड करना है यहाँ पर, उसके बाद आप अपने स्किल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड स्किल पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपके सामने कुछ स्किल्स शो होंगे, उनमें से आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे मत करना, नहीं तो जेन्युइन नहीं लगेगा। आप कुछ ही स्किल्स सेलेक्ट करना जो कि आपको प्रेफरेबल लगे, जो कि आपको सही लगे। ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, आपका लिंक्डइन अकाउंट। अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है। तो रेज्यूमे बनाने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उन्हीं वेबसाइट्स में से एक मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरलीफ आपको सर्च कर लेना है गूगल पर और फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको अपना साइन अप पे क्लिक करना है और अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करके साइन अप हो जाना है। यहाँ पर आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं और उसके बाद आपको अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। फिर आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, आप नाम अगर फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल्स हैं। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स फिल कर दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट में किया था वैसे ही आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये कोई नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है ये। फिर यहाँ पे आपको ऊपर टेम्पलेट्स दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है टेम्पलेट्स पर और इसके बाद आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ एक ऐसा प्रॉम्प्ट डालना है। इस प्रॉम्प्ट में आप वेरिएशंस बना सकते हैं, जैसा आपका जॉब रोल है उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जॉब रोल सेलेक्ट करना है और फिर आप इसको, तो जैसा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है ऐसा ही सिमिलर प्रॉम्प्ट आप भी लिख सकते हैं अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग और यहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे का कंटेंट पूरा मिल जाएगा। इसके बाद आपको वापस रेज्यूमे मेकर वेबसाइट पर आना है, ओवरलीफ पर, और वहां पे आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीवीज एंड रेज्यूमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आना है और उसके बाद एक टेम्पलेट आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको सही लगता है। अब यहाँ पर मैं एक रेज्यूमे का टेम्पलेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जोंडो नाम से ये रेज्यूमे है। यहाँ पर काफी सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ रेंडर सीवी इंजीनियरिंग रेज्यूमे थीम। फिर आपको यहाँ पर ओपन एज टेम्पलेट पे क्लिक करना है और जैसे ही टेम्पलेट ओपन होता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे ऊपर, एक कोड एडिटर और एक विजुअल एडिटर। तो आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोड एडिटर या फिर विजुअल एडिटर कोई भी आप सेलेक्ट कर लेना। और राइट साइड में आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है सबसे ऊपर जॉन डो, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कंट्रोल F प्रेस करके जॉन सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर नाम दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम चेंज कर लेना है और जो जो डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि कंपनी है, यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कंपनी चेंज किया, स्विगी लिख दिया है। और डिस्क्रिप्शन में अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर। फिर यहाँ पर लोकेशन डाल सकते हैं और टाइमलाइन जब से जब तक का काम किया हुआ है वहाँ तक का हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं अभी प्रेजेंट तक करूँगा, मई 2023 से प्रेजेंट, यानी अभी तक मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और आप लोकेशन डालना चाहते तो डाल दीजिए, वरना आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। डिटेल्स चेंज करने के बाद आपको राइट साइड में रिकम्पाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको वहाँ पर रिकम्पाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिकम्पाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो आपको राइट साइड में प्रीव्यू हो जाएंगे। और रिकम्पाइल के साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ये चेंजेस करने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेक्शन हटा दिया, यहाँ पर कंपनी बी का, और यहाँ पर देखिए अब कंपनी बी हट चुकी है। एक्सपीरियंस में सिर्फ एक कंपनी है और उसके बाद माई यूनिवर्सिटीज आ रहा है, इसको ही मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और जैसे ही आप रेज्यूमे में कुछ चेंज कर रहे हैं, टेम्पलेट में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो हर एक चेंज के बाद आप रिकम्पाइल करके चेक कर लेना, कहीं आपके रेज्यूमे में कोई एरर होगा तो आपको इंस्टेंटली शो हो जाएगा। और उसके बाद आप कंट्रोल जेड करके आप अपने चेंजेस को देख सकते हैं, आपने कहाँ पर गलती की है, जिससे आपको पता लग जाएगा आपकी गलती, और वहां पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसके पहले आपको रिकम्पाइल पे क्लिक करके चेक कर लेना आपके टेम्पलेट में या आपके रिज्यूमे में कोई एरर है या नहीं।
और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको चैट जीपीटी पर देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके जॉब के अकॉर्डिंग, रोल के अकॉर्डिंग होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हर एक चेंज करना होगा और चेंजेस कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर रिकम्पाइल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप भी मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। रेज्यूमे में आपको कुछ लिंक्स भी ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको गिटहब का लिंक या फिर आप लिंक्डइन का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले अपना यूजर नेम कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर लिंक्स में आके सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना यूआरएल या फिर यूजर नेम यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना लिंक्डइन का यूआरएल पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं नेम भी चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे ही इस नेम पर क्लिक करेंगे तो मेरा लिंक्डइन अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। रेज्यूमे क्रिएशन का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि इसी पे डिसाइड होता है कि आपको जॉब रोल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा या फिर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रेज्यूमे कम्प्लीटली बिल्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं रिकम्पाइल पे वापस क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड कर ले रहा हूँ इस रेज्यूमे को। आपको मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर लेना होगा, मैं यहाँ पर चेंज करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। स्टेप 3 भी मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूँ, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके। और सबसे मेन पार्ट यही है, यही डिसाइड करेगा कि आप जो है जॉब रोल के लिए क्वालिफाई करेंगे या फिर जॉब रोल के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टेप 4 है। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है आउटलायर की वेबसाइट पर। आपको जो भी जॉब रोल सेलेक्ट की है आपने, उस जॉब रोल पे आपको आना है, वहां पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां पर मैंने कुछ स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए भी लिंक दिए हुए हैं, जिससे आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे आपको अपनी सिर्फ डिटेल डालनी होगी और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिडायरेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एआई विद योर एक्सपर्टीज। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जॉइन अ कम्युनिटी ऑफ इनोवेटर्स। यहाँ पर काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी 619 जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसपे आप सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी जॉब पे काम करना हो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप तो यहाँ पर हिंदी में भी है एक एआई ट्रेनिंग के लिए कोडिंग एक्सपर्टीज हिंदी लैटिन। ये रिमोटली आप काम कर सकते हैं इंडिया में अगर आप रिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एआई ट्रेनिंग के लिए कोडिंग एक्सपर्टीज हिंदी लैटिन। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पर आप इस जॉब रोल की डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल्ड व्यू में यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो पे रेट है वो 13 से 28 यूएसडी है पर आवर का। यहाँ पर आप पेमेंट का पढ़ सकते हैं। अभी के लिए कोडिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा किए गए कोर प्रोजेक्ट वर्क के लिए आर्ली रेट $13 से 28 यूएसडी तक है। और अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करके अपना नाम डिटेल जो भी यहाँ पर मांगा जाए वो सब फिल करके आपको सीवी अटैच करना होगा। और उसके बाद आपको नीचे कुछ एजुकेशन दिया हुआ है, वो एजुकेशन आपको सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसमें जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे वो आप ध्यान रखना कि आपके रेज्यूमे में सेम डिटेल्स होने चाहिए अवेलेबल। अगर आपका डिफरेंट होता है तो आपकी आईडी रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन डिटेल डालने जैसा आपने रिज्यूमे में डाला था। स्कूल सेलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शनल है। सिर्फ आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है और डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। अगर आप डिसिप्लिन भी सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ डिग्री सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंग्लिश बोलते हैं, आप नेटिव स्पीकर हैं या फिर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर येस सेलेक्ट कर लेना है हिंदी के लिए। और फिर आपको डू यू हैव कोडिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको येस करना है और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं जो भी लैंग्वेज आपको आती है। फिर यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है या जिस भी कंट्री से आप हैं वहां पे आपको वो कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको येस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ईमेल डालकर। अगर आपका कोई लास्ट नेम नहीं है तो आप डायरेक्टली कुमार डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको यहाँ पर ईमेल और फोन नंबर डाल के नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रेज्यूमे अपना अटैच किया हुआ है, तो आपको रेज्यूमे अटैच करना मैंडेटरी है। फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर शो हो जाएगा आपको थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड, इफ देयर इज अ फिट समवन विल बी गेटिंग बैक टू यू। तो यहाँ पर आपको आउटलायर की तरफ से ईमेल आ जाएगा, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको आउटलायर की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ईमेल आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड। और जैसे आपके लिए कोई फिट होता है, अगर आपको अप्रूव करते हैं लोग वर्क करने के लिए, तो आपको अनदर मेल भी आ जाएगा, जिसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कल की डेट में फॉर्म सबमिट किया था और लगभग एक दिन बाद ये ईमेल आया है, रिमाइंडर टू रजिस्टर यू आर अप्रूव्ड टू वर्क ऑन आउटलायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11:09 पे सुबह सुबह ये मैसेज आया हुआ है आउटलायर की तरफ से।
जहाँ पर लिखा है कि मैं अब अप्रूव्ड हो चुका हूँ काम करने के लिए। तो ईमेल जो है वो 1 घंटे पहले आ चुका था। अब आपको क्या-क्या करना होगा इस ईमेल में सब कुछ लिखा हुआ है पूरे डिटेल वाइज़। तो अमेजिंग न्यूज़, यू आर ऑफिशियली अप्रूव्ड टू जॉइन आउटलायर, योर एक्सपर्टीज विल हेल्प शेप द फ्यूचर ऑफ एडवांस्ड एआई मॉडल्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पे रेट भी लिखा हुआ है, स्टेटस भी लिखा हुआ है और प्राइमरी एक्सपर्टीज भी लिखी हुई है, कोड, स्टेटस कॉन्ट्रैक्टर और पे रेट जो आपका 13 यूएसडी से 28 यूएसडी तक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना क्लेम योर अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर आपको फ़ोन और आईडी वेरिफिकेशन करवाना है। फिर आपको आउटलायर कम्युनिटी के लिए सेटअप करना है। नेक्स्ट आपको अपना प्लेटफॉर्म ऑनबोर्डिंग को करना होगा, जो भी कोडिंग असेसमेंट वगैरह होते हैं उसे आपको देने होंगे। फिर आपको अपना पेमेंट अकाउंट सेटअप करना होगा जिस पे आपको पेमेंट रिसीव करना है। तो यहाँ पे क्लेम योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एक स्क्रॉल बार है, इसको स्क्रॉल करना है आपको। फिर आपको दोनों दोनों ऑप्शंस पे सेलेक्ट करके आपको साइन अप विद गूगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको ईमेल आपने अप्लाई किया था जिस ईमेल से, वही ईमेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आप ऑनबोर्डिंग पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप 8 स्टेप्स हैं, यहाँ पर 7 स्टेप्स हैं सॉरी। पहला क्रिएट अकाउंट, दूसरा अकाउंट वेरिफिकेशन, तीसरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, चौथा रेज्यूमे अपलोड, पांचवा एक्सपीरियंस, छठा असेसमेंट और सातवां ज्वाइन कम्युनिटी। ये सब सातों स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप आउटलायर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप इसके डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको टास्क देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है क्रिएट अकाउंट का। इसमें आपको 1 मिनट लगने वाला है सिर्फ। आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और ये सब एड्रेस आपको डालने के बाद आपकी सिटी, ये सब कुछ डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे अकाउंट वेरिफिकेशन के। यहाँ पे आपको वेरीफाई योर आइडेंटिटी, आवर डेटा इज ओनली एज ट्रस्टेड एज द पीपल हु प्रोवाइड इट, हेल्प अस टू गेट टू नो यू। तो यहाँ पर आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। आपके पास पुराना कोई भी आउटलायर का अकाउंट नहीं होना चाहिए और आपकी जो आईडी कार्ड है वो फिजिकली आपके पास होनी चाहिए प्रेजेंट। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिगिन वेरीफाइंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है अपलोड अ फोटो आईडी। तो आप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट करूंगा तो आपका यूआईडीआई के थ्रू, यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आधार पे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डीओबी डालना है। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही अगर आप लैपटॉप पे करें तो आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, जिसको स्कैन करके आपको अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेना है। ऑटोमेटिकली आप लॉगिन हो जाएंगे उस स्कैनर के थ्रू और वहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा अपना आधार कार्ड। फिर आपका पैन कार्ड का फोटो मांगा जाएगा, वो आपको कैप्चर करना होगा, क्लिक करना होगा अपने फोन में ही। उसके बाद ये दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ये स्कैनर सेलेक्ट करके आपको अपना मोबाइल पे वेरिफिकेशन करना होगा, आपका फेस का वेरिफिकेशन। जैसे ही आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर डन, थैंक्स फॉर वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। फिर आप जैसे ही डन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा आएगा हैंग टाइट, वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, द रिव्यू प्रोसेस विल टेक 1 to 2 बिजनेस डेज, इफ यू हैव नॉट हर्ड बैक इन 2+ बिजनेस डेज कॉन्टेक्ट अस। अगर आपके पास 2 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता है तो आपको इस मेल पर आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। विद इन 24 आवर्स आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जब आप आउटलायर को दोबारा चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव पास्ड द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ऊपर आप देख सकते हैं आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, क्रिएट अकाउंट, अकाउंट वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्टेप है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रेज्यूमे अपलोड हमने पहले ही कर दिया था और वहीं से उन्होंने एक्सपीरियंस कैच कर लिया है। असेसमेंट आपको बाद में दिया जाएगा, उसके पहले आपको कम्युनिटी ज्वाइन करवाई जा रही है। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन कम्युनिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे आउटलायर कम्युनिटी में। उसके बाद आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटलायर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको असेसमेंट दिख रहा है, कोर्स दिख रहा है, ये कोर्स आपको कंप्लीट करना है और भी कुछ स्टेप्स आपको करने होंगे, जिसके बाद आप टास्क के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टेक सिक्योरिटी ऑनबोर्डिंग पे क्लिक करना है। नीचे आपको दिख रहा होगा व्हाट एल्स कैन आई डू, टेक सिक्योरिटी ऑनबोर्डिंग।
यहाँ पे आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे, तीनों सवाल के आंसर आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। ये सवाल हर किसी से सेम टू सेम पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी जॉब रोल सेलेक्ट करते हैं, कोई सी भी अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करते हैं, आपको डिट्टो यही सवाल पूछे जाएंगे और इसी 3 आंसर्स आपको देने हैं। तीनों क्वेश्चन सबमिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यू हैव फिनिश्ड आउटलायर सिक्योरिटी ऑनबोर्डिंग। यहाँ पर आपको सर्वे पे 5 दे देना है, 5 स्टार, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेटअप बैंकिंग का एक स्टेप बचा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पेपल बना सकते हैं या फिर अपना एटीएम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। पेपल आपको कैसे बनाना है वो मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं इसी वीडियो में आपका ऐड कर दे रहा हूँ। आपको पेपल अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं इसी वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा, और एटीएम भी कैसे बनाना है वो भी आपको इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये कंप्लीट गाइड है तो इसमें मैं आपको कोई भी एक्सटर्नल लिंक्स नहीं देने वाला, आपको इसी वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आपको पेपल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपको एटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ अपना ईमेल डालना है, और ईमेल डालने के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपकी सारी अर्निंग्स यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। पेमेंट आपको उसी मेल पे मिलेगा जिस ईमेल से आपने बनाया हुआ है अपना पेपल अकाउंट या फिर एटीएम अकाउंट। इनका पेमेंट सिस्टम जो है वो आपको हर ट्यूसडे को आपके पेपल या फिर एटीएम में रिलीज कर दिया जाएगा। ट्यूसडे या फिर वेंसडे को इवनिंग तक रिलीज कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में, और उसके बाद 1 दिन लगता है आपके बैंक अकाउंट में आने में। तो यहाँ पे पेपल में तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एटीएम में आपको मैनुअली ट्रांसफर करना पड़ेगा। एटीएम में काफी सारे ऑप्शन है, लाइक पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह है, जिसमें भी आपको लेना है वो पेमेंट अपना वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना एटीएम अकाउंट कैसे ओपन करना है। बिल्कुल आपको सिर्फ 5 मिनट लगने वाले हैं, उसके अंदर ही आपका अकाउंट बिल्कुल प्रॉपर्ली एक्टिव हो जाएगा। तो एटीएम अकाउंट है क्या, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो एटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सोर्स है जहाँ से आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इंडिया में रहते हैं तो, और अगर आपको किसी और कंट्री से पेमेंट रिसीव करना है तो आप एटीएम के थ्रू उस पैसे को रिसीव कर सकते हैं। जैसे इंडिया में होता है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है, लेकिन जो ये सब एप्स हैं ये सिर्फ इंडिया में लिमिटेड है। लेकिन जो एटीएम, पेपल ये सब है ये बिल्कुल ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं, यानी ऑल ओवर ग्लोब चलते हैं। तो आप अगर किसी भी कंट्री में रहते हैं और आपको किसी अलग कंट्री से पेमेंट रिसीव करनी है तो आप थ्रू एटीएम कर सकते हैं, थ्रू पेपल कर सकते हैं। लेकिन पेपल में आजकल वीडियो केवाईसी वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका अकाउंट एक्टिव होता है। तो आप एक अल्टरनेट वे यूज कर सकते हैं एटीएम यूज करके। इसमें आपको कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करना है इनिशियली। बाद में अगर आपका लिमिट ज्यादा है, यानी कि आप ज्यादा पैसा रिसीव करते हैं, लाइक अगर आप $1000 से ज्यादा पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ सकते हैं। लेकिन उसके नीचे अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में रिसीव कर लेंगे और उसको आप डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, या फिर किसी भी बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं उन पैसों को। तो चलिए अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आपको कैसे इसको एक्टिव करना है, कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। सिर्फ 5 मिनट आपको लगने वाले हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आकर एटीएम सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी airtm.com। तो इसे आपको ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर कंट्री पूछा जा रहा है, व्हाट कंट्री डू यू लिव इन। तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद आपसे पूछा है सेलेक्ट द टाइप ऑफ अकाउंट यू वांट। यहाँ पे आपको पूछा है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट चाहते हैं या फिर बिजनेस अकाउंट चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको पूछा जाएगा सेलेक्ट हाउ यू वांट टू रजिस्टर। तो आप यहाँ से गूगल से साइन अप कर सकते हैं या फिर अपने ईमेल से कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट से कर सकते हैं या एप्पल अकाउंट से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल से लॉगिन किया है और आप देख सकते हैं अब मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू एटीएम, कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे आपसे आपकी डिटेल पूछी जा रही है, आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका एड्रेस, ये सब डिटेल आपको फिल करना होगा यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पर स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, वो आपको फिल कर देना है। फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्लेम योर इनवाइट रिवार्ड, कंप्लीट 3 एड्स ऑफ एटलीस्ट $5 USD ईच एंड वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू अर्न $2 USDC। तो आप यहाँ पर अगर $5-5 3 बार ऐड करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं अपने आधार कार्ड या किसी भी और डॉक्यूमेंट से, तो आपको यहाँ पर $2 बोनस दिया जाएगा। लेकिन अभी हमें नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं अपनी फोटो अपलोड कर देता हूँ पहले। यहाँ पे अपना यूजर नेम वगैरह एडिट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। सबसे पहले मैं यहाँ पर फोटो डालने के बाद यहाँ पर आप नीचे करेंसी चेंज कर सकते हैं, लोकल करेंसी जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं।
टाइम जोन यहाँ पर आप सेट कर लीजिए कोलकाता अगर आप इंडिया में हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंडरी ईमेल सेट करना है। तो आप जो भी सेकेंडरी ईमेल सेट करना चाहते हैं वो इसमें एंटर करके आपको वेरीफाई सेकेंडरी ईमेल पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सेकेंडरी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उस पे आपको क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ ऐसा मेल आएगा। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्रेट ईमेल वेरीफाइड हो चुका है। अब सेकंड वेरिफिकेशन टैब में आएंगे, योर वॉलेट इज नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पर आपको $1000 तक की लिमिट मिलती है। अगर आप वेरीफाई नहीं भी करते हैं तो कोई जरूरत है नहीं वेरीफाई करने की, बाद में आप कर लेना जब आपकी लिमिट बढ़ जाए तो। थर्ड टैब हम देखते हैं सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इनेबल करना है अपने अकाउंट में तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई जरूरत है नहीं करने की। यहाँ पर अब मेन बात है पेमेंट मेथड। यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है, बैंक, कैश, क्रिप्टो करेंसी। तो मैं यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करता हूँ और मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो वही मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। डायरेक्टली आपको बैंक नहीं मिलेगा, पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे हमारी इंडिया है तो यहाँ पर हम इंडिया बैंक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा बैंक है, बैंक का नेम है, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं पंजाब नेशनल बैंक लिख रहा था तो यहाँ पर इंडिया बैंक आया। इंडिया बैंक जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद यहाँ पर मुझसे ओरिजिनल बैंक पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक है। यहाँ पर देखिए मैं सेलेक्ट करूंगा पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर मैंने अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया है, बैंक का नाम। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पहले से ही एंटर किया हुआ है। बस मुझे अब यहाँ पर अपना ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सारी डिटेल डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और आप देखेंगे मेरा बैंक ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर एप्स। तो ऐप यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में अगर आप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट ऐप है लिमिट्स। तो यहाँ पर आप लिमिट देख सकते हैं आपकी लिमिट कितनी है। तो यहाँ पर लिमिट दी हुई है जैसा आपका अकाउंट है। जैसे कि हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया और हमारे को साइन अप किए हुए 90 दिन से कम हुए हैं तो हमारी लिमिट है 2500 यूएसडीसी डेली की, और मंथली है 10,000 यूएसडीसी। लेकिन अगर हमने 90 दिन से ज्यादा हो गए साइन अप किए हुए तो 5,000 डेली यूएसडीसी और 20,000 मंथली यूएसडीसी हमारी लिमिट हो जाएगी। अगर इन लिमिट को हमें बढ़ाना है तो हमको केवाईसी करनी पड़ेगी, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और अगर आपको विड्रॉल करना होगा अपना पैसा तो आप यहाँ पर विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर काफी सारे मेथड आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका बैंक जो आपने ऐड किया, पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे, इन सब अकाउंट्स में भी आप पैसा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग रेट लिखे हुए हैं। एक यूएसडीसी की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं P2P में। आपको इंडियन बैंक में अगर आप लेते हैं तो 82.39 INR मिल जाता है। अगर आप पेटीएम में लेते हैं तो आपको 83 पॉइंट समथिंग मिल जाता है। और यहाँ पर आप अपना अमाउंट एंटर कर कर विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अकाउंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक यूएसडीसी की वैल्यू है 87.48 INR। यहाँ पर आपको वेरीफाई करने की जरूरत है नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है, आपका काम ऐसे भी चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका अकाउंट बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल फंक्शनल है, आप यूज इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है पेपाल और पेपाल लिख के एंटर करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक दिखेगा paypal.com का। यहाँ पे आने के बाद आपको पेपाल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कुकीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको साइन अप का बटन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा आप कौन सा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। तो आपको बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो आप सिर्फ पैसा सेंड कर सकते हैं, आप पैसा किसी से रिसीव नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, आपको ईमेल एड्रेस एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, तो अपना पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। देन आपसे आपका बिजनेस टाइप पूछा जाएगा कि आप कौन सा बिजनेस करें, तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपको कोई सा और भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं जैसे कंप्यूटर सर्विस दूंगा, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सर्विस मैं दूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पर्पस कोड, अगर आपको पर्पस कोड नहीं पता है तो आप डायरेक्ट एक न्यू टैब ओपन कीजिए और वहाँ पे आप अपना सर्विस के साथ पर्पस कोड लिख दीजिए तो आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर पेपल पर्पस कोड फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर मुझे मेरा पर्पस कोड मिल चुका है, देखिए P0802। तो यही मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा पेपल की वेबसाइट पे। तो यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद मुझे मिल गया सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी इम्प्लीमेंटेशन P0802 और यहाँ पर पर्सनल पैन कार्ड देना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे एक पूछा जाएगा CC स्टेटमेंट नेम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर सबमिट कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपसे डिटेल पूछा जाएगा, बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अपना नाम डालिए।
उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर अपना पिन कोड डाल के जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है वो डाल के आपको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको वेरीफाई और आइडेंटिटी का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें आपको अपना पैन कार्ड वगैरह लेके आपको वीडियो केवाईसी भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए पहले हियर इज व्हाट यू विल नीड टू डू, ऐड योर बिजनेस इन्फो, ऐड योर पर्सनल इन्फो, लिंक अ बैंक अकाउंट, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। तो अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मुझे एनुअल इनकम डालना है, तो मैं लेस देन 1 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी कोई भी इनकम नहीं है। अगर आपकी कोई इनकम हो तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मांगी जाएगी, ये डिटेल डाल को आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट लिंक करना है। आप चाहे तो आईएफएससी कोड डाल के और अकाउंट नंबर डाल के लिंक कर सकते हैं, या फिर आप बैंक नंबर या बैंक नाम वगैरह फुल डिटेल डाल के कर सकते हैं। मैं आईएफएससी कोड रेफर करूंगा, तो यहाँ पे आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डाल के मैं यहाँ पर लिंक योर बैंक पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है कि आपको जो पेपल जो है वो 2 छोटे अमाउंट के ट्रांज़ैक्शंस करेगा आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि ₹2 से कम के ट्रांज़ैक्शन वो कुछ भी भेज सकता है। ₹1 या 1.50 पैसे जो भी आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट योर वेरिफिकेशन है, अपलोड योर आईडी एंड वीडियो केवाईसी। तो यहाँ पे आपको एक एजेंट से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि आपको वीडियो कॉल पे आपकी पैन कार्ड वगैरह वेरीफाई करेंगे, आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे। उसके बाद आपका थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वेरिफिकेशन, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और आपका पेपल अकाउंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस अलाउ कर देनी है। सारे परमिशंस देने के बाद आपको यहाँ पर ऑल सेट का पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आईडी अपलोड करनी है, यानी कि वेरिफिकेशन करना है डिजी लॉकर के साथ। तो आधार विद डिजी लॉकर पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और ओटीपी जो आपके नंबर पे आएगा वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन जो है, यहाँ पर आपको जो पिन आपने सेट कर रखा हो डिजी लॉकर पे वो आपसे मांगा जाएगा। वो एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कंसेंट मांगा जा रहा है, तो इसको आपको अलाउ कर देना है। अब देखिए आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड फ्रॉम डिजी लॉकर। अब स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करके आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है, जो कि आपका लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर देखिए एक एजेंट के साथ मुझे कनेक्ट किया जा रहा है। तो जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, एजेंट आपका वीडियो केवाईसी एंड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर हम बता देंगे कि आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो जो भी मैं आपके मेल पर आएगा वैसे आपको करना है, और 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में 2 छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शन किए जाएँगे पेपल के द्वारा, जो कि ₹2 से कम के होंगे। वो जो पैसे आएँगे वो आपको यहाँ पर आपके अपडेट करना होगा पेपल की वेबसाइट पे आके, तब आपका बैंक वेरीफाई होगा और उसके बाद आप सारे ट्रांज़ैक्शंस वगैरह कर सकते हैं अपने पेपल अकाउंट से। तो आज है 23 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को मैंने अकाउंट क्रिएट किया था और यहाँ पे आपको जो $0.01 दिख रहा है, ये मुझे आउटलायर से रिसीव हुआ था वेरिफिकेशन के लिए। तो आज मुझे अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है, तो अकाउंट सेटिंग पे उसके लिए आपको क्लिक करना है, प्रोफाइल पे जाकर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। फिर लेफ्ट साइड में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मनी, बैंक एंड कार्ड्स। यहाँ पर आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किया था वो आपको विजिबल हो जाएगा, जैसे कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किया था। तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए नीचे कन्फर्मेशन पेंडिंग लिखा है, तो मैं यहाँ पर इनको कन्फर्म बैंक पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि कौन से 2 अमाउंट पेपल की तरफ से आपके अकाउंट में भेजे गए हैं। आपके बैंक अकाउंट में जो ही अमाउंट रिसीव हुआ है आप अपने पासबुक में एंट्री करवा लीजिए, या फिर आजकल डिजिटली भी आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही उनके बैंक के एप्लीकेशन में, तो आप वहाँ से चेक करके यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको रिसीव है वो एंटर कर दीजिए। जैसे कि मेरे केस में मुझे 1.18 रुपीज़ और 1.14 रुपीज़ रिसीव हुए थे, तो मैं यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करूँगा एंटर करके, और यहाँ पर आप देखेंगे योर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हैज़ बीन कन्फर्म्ड, यानी कि मेरा बैंक कन्फर्म हो चुका है। अब कोई भी वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं है, मैंने वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर दिया और जो भी बाकी प्रोसेस था वो सब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए स्टेटस कन्फर्म लिखा हुआ है। अब जो ही पेमेंट मेरे पेपल अकाउंट में रिसीव होगा वो 24 या 48 आवर्स के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा।
अब सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट कोर्स पर क्लिक कर देना है। वेलकम टू आउटलायर के स्टार्ट कोर्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनबोर्डिंग 1 ऑफ 6, तो यहाँ पर 6 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक करते जाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 स्टेप्स। पहला स्टेप है वेलकम टू आउटलायर, अभी आप फर्स्ट स्टेप पे हैं। फिर सेकंड स्टेप है वर्किंग ऑन आउटलायर, थर्ड स्टेप है टास्किंग डीप डाइव, और उसके बाद इसी तरीके से कुछ स्टेप्स और हैं, जिसके बाद आप 6 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका जो है ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर रेटिंग देके सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्टेप भी कंप्लीट करना है। वो सब मैं यहाँ पर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। सेकंड स्टेप है ये असेसमेंट आपको कंप्लीट करना है, हिंदी असेसमेंट। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने हिंदी जॉब रोल सेलेक्ट किया तो आपको हिंदी में पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई कोडिंग का क्वेश्चन या प्रोफाइल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको कोडिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में। यहाँ पर आपको कुछ एक्सेस देना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने वीडियो को ब्लर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कैमरा एक्सेस आपको देने के बाद आपको वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको नीचे चेक कर लेना है स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके कि आपका वॉइस और आपकी वीडियो एक्टिव है या नहीं है, और अगर दोनों एक्टिव हैं, दोनों ठीक ठाक चल रहे हैं, तो आपको दोनों यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और आई विल कंप्लीट इन वन सिटिंग, यानी आपको एक ही बार बैठ के आपको ये असेसमेंट कंप्लीट करना है। आप बीच में उठ नहीं सकते, कोई ब्रेक नहीं ले सकते। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको डायरेक्टली इसको एंड करना पड़ेगा, बीच में आप कोई भी ब्रेक नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आई विल कंप्लीट इन वन सिटिंग पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका पहला सवाल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो क्वेश्चन है, 2.5 मिनट का टाइम दिया हुआ है। अपने पसंदीदा जानवर के बारे में बताएं और वह आपको क्यों पसंद है। तो ऐसा कुछ हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, जिसको आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके लगभग 1 मिनट है तो आपको कम से कम 35 से 40 मिनट का वीडियो का आंसर देना है। और आपके जो आईज हैं वो आपके कैमरे में ही होने चाहिए, अदरवाइज अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा और असेसमेंट में आप फेल हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप और रीटेक लेना चाहते हैं, जैसे कि टाइम बचा हुआ है, तो आप रीटेक भी ले सकते हैं, 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। नीचे आप प्रोग्रेस बार देख सकते हैं, 0% से 19% हो चुका है। सेकंड आपको एक टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए। तो यहाँ पे आपको विशेषण सेलेक्ट करना था, नीलू के पास सुंदर पेड़ है, तो यहाँ पर सुंदर विशेषण है। जिस तरीके से मैंने किया इसी तरीके से आप कर सकते हैं। 25% जो है टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऐसे ही आपको 100% तक कंप्लीट करना है। और यहाँ पर कोडिंग वाला असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जावास्क्रिप्ट पूछा गया था। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था, इसको मैं सबमिट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ग्रेडिंग इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आपको 10 से 20 सेकंड या 30 सेकंड रुकना है, जिसके अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू होम पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जब ग्रेड आएगा तो ऑटोमेटिकली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है और उसके तुरंत बाद एक प्रोजेक्ट भी मिल चुका है, होपर कोड RLHF का। बेस रेट देख सकते हैं $16.50 पर आवर और असेसमेंट रेट है $4.95 पर आवर। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करना है और फिर से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप ठीक-ठाक समझ पाएँ। ये जो अभी आप देख रहे हैं, इस काम का पैसा आपको नहीं मिलेगा जब तक आप स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स में कोर्स कंप्लीट करना होगा, कुछ आंसर देना होगा। अगर आप यहाँ पर रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा और आपको कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा जब भी आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको वैसे तो कोई भी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप रिजेक्ट कर दें तो आपकी प्रायोरिटी कम हो जाती है टास्क के मामले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करना है। जब आप ऐसे
4-5 कोर्स जो है कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ असेसमेंट आएंगे इसमें। अगर आप वो असेसमेंट पास कर लेते हैं, 15 में से 12 या 13 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपको टास्क मिलेगा ओरिजिनल, जिसके आपके पैसे मिलेंगे। तो सभी कोर्स कंप्लीट करने के बाद, असेसमेंट पास करने के बाद, आपको जब दिख जाएगा स्टार्ट टास्किंग, स्टार्ट कोर्स जहाँ पे लिखा हुआ था उसकी जगह आपको स्टार्ट कोर्स, स्टार्ट टास्किंग अगर दिखता है, तो इसका मतलब आपको टास्क के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ टास्क था मेरा। असेसमेंट रेट आप देख सकते हैं $2.25 पर आवर। ये मैंने असेसमेंट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू टास्क पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर योर टास्क क्यू इज करेंटली एम्प्टी। अब मेरे पास कोई टास्क नहीं है। जब भी नेक्स्ट टास्क अवेलेबल होगा तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर अर्निंग दिखाता हूँ। तो अर्निंग आप देख सकते हैं $1.18 मुझे मिला हुआ है। 31 मिनट मैंने काम किया है और रेट था इसका $2.25 पर आवर। ये सिर्फ असेसमेंट रेट था, इसलिए इसका इतना कम प्राइस हुआ है। अगर ये ओरिजिनल टास्क होता तो इसके पैसे काफ़ी ज़्यादा मिलते। जो कि आपने बेस रेट देखा था $16.50 का था, ऐसा ही कुछ बेस रेट के हिसाब से मिलता। लेकिन यहाँ पर 2 रेट होते हैं, असेसमेंट रेट और बेस रेट। असेसमेंट रेट पहले स्टार्टिंग में दिया जाता है और जब उनको काम सही लगता है तो वो लोग आपको ओरिजिनल टास्क भी देते हैं, जिसमें आपका पे रेट काफ़ी अच्छा होता है बेस रेट के हिसाब से। तो यहाँ पर ये गाइड कंप्लीट हो चुका है। फुल प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक, बिगिनर टू एडवांस। वीडियो काफी लंबी थी लेकिन वर्थ इट है। अगर कोई बिगिनर इसको देखता है तो बिल्कुल आसानी से समझ सकता है यहाँ पर काम कैसे करना है और अर्निंग कैसे करनी है। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ, जो भी मैंने आपको बताया वो सब बिल्कुल एक कंप्लीट गाइड था आउटलायर के लिए। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आपको फुल आइडिया मिल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा आपको काम कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे, आपकी अर्निंग कैसी होगी, आपको विड्रॉल कैसे मिलेगा और वो विड्रॉल आपका बैंक अकाउंट में कैसे जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और प्लेटफॉर्म के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.